हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स सॉरी, एक दो दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ थी तो मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। बट मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सोची थी कि आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आजकल हमारे आसपास हो रही हैं, अगर हम उनको इम्प्रूव कर लें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त जिसको बोल सकते हैं वो होती रहती हैं और हम इसको इग्नोर करते हैं और फिर उसको जाने देते हैं। बट मुझे लगता है कि अगर हम मिलजुल कर कुछ एफ़र्ट्स करें तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएगा। जैसे कि हम सब लोग बात करते हैं कि जब राजवीर जी या स्नैपी गर्ल के जो घर की चीज़ें हैं, जैसे कि राजवीर जी के मदर फादर के बारे में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या प्रॉब्लम है, कि उनको सपना जी को अपने सपनों को नहीं पूरा करना चाहिए था या उसी दबाव में उसी डिप्रेशन में रहना चाहिए था। तो आप दूसरी तरफ सपना जी के मदर के बारे में किसी ने बात नहीं की। वो जब भी अपनी बेटी को देखती थी उनके घर में, अगर वो मजबूरी में जाती भी थी तो उनके दिल पर क्या बीतती थी। पहले ही उनकी बेटी पर इतनी सारी चीज़ें जो हुई हैं वो बहुत ही दुख देने वाली हैं, तो वो माता ने उनको भी संभाला है, उनको भी समझा है और उनका दर्द कोई नहीं लेके आता आगे कि उनको भी कोई दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक बेटी की माँ है। ये जायज़ बात नहीं है, वो भी एक माँ है। अगर राजवीर जी की माँ को दुख है तो उतना ही दुख सपना की मदर को भी है, क्योंकि उनका जमाई था, उनकी बेटी का हस्बैंड था और वो उसको बेहद प्यार करता था। तो किसका दिल करता है कि उसकी बेटी का घर इस तरीके से बिखर जाए या उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लेके उनको अलग हो या अलग तरीके से रहे, उसको परेशानियों का सामना करना पड़े। ऐसा कोई माँ नहीं चाहती, लेकिन वो अपनी बेटी को जीते जी मरते हुए भी नहीं देखना चाहती, उनको घुटते हुए भी नहीं देखना चाहती। तो एक जैसे चट्टान होती है ना, तो उस तरीके से वो भी माँ है और वो आकर अपनी बेटी के साथ खड़ी हो गई। ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, जिसको समाज को स्वीकारना चाहिए। इस तरीके से एक तरफ नहीं होना चाहिए। माएँ दोनों हैं, दर्द दोनों को है, तकलीफ़ दोनों को है। हाँ, विचारों में जो है विभिन्नता ज़रूर है कि उनको लगता है कि जो भी है हमारा बेटा था या हमारे राइट्स ज़्यादा थे, लेकिन इनके भी राइट कुछ कम नहीं है। जैसे उनका बेटा था वैसे इनकी बेटी है। उनका बेटा तो दुनिया से चला गया, उनकी ज़िम्मेदारियाँ अब वो नहीं निभा पाएंगे, लेकिन सपना के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपने बच्चों की भी है, खुद की भी है। उनको अगर वो साथ नहीं दे सकते थे या उनको साथ नहीं देना था, तो एटलीस्ट इन चीज़ों को इस तरीके से अगर वो ना ख़राब करते, तो जो उसको ज़हनी तकलीफ़ हुई है, दिमाग के ऊपर उनके बर्डन हुआ है सपना के, तो मुझे लगता है कि वो नहीं होता। एज़ अ साइकेट्रिक्स बता रही हूँ, अगर वहाँ पर ये लड़की और रहती तो इसको बहुत बुरी मेंटली प्रॉब्लम हो सकती थी, जो फिर ये खुद को नहीं संभाल पाती, तो बच्चों की तो बहुत दूर की बात है। आज मैंने उसका वीडियो देखा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उसको कमेंट किया, उसको उन्होंने लाइक भी किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो सपना जी हैं वो इस चीज़ को, उन्होंने मेरी वीडियो को ज़रूर देखा और बार बार उन्होंने अब इसी बात को मेंशन किया कि वो बढ़िया स्कूल में बच्चों को वो एक माहौल अच्छा देंगी ना। अब सोसाइटी में उन्होंने घर ले लिया जैसे मैंने कहा था, और मुझे उनकी वो कई सारी बातें जो मैंने ही बोली थी ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं एक साइकेट्रिक हूँ, मैं उनको बहुत अच्छे से एडवाइस गाइड करना चाहती थी। एक वीडियो पहले बनाई थी, फिर मैं उनको टैग करती हूँ, तो जो लास्ट वीडियो है उसका उनके ऊपर बहुत अच्छा असर हुआ है। और मुझे खुशी है जिन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि उनकी वीडियो देखिए और उस पर बात कीजिए, क्योंकि देखिए जब कोई बात आपकी तरफ से सुनी जाती है, क्योंकि मैं जो चीज़ों को आपको बताती हूँ ना, उनके इम्पैक्ट होते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो जो अब मैं देख रही हूँ वो एक डिफरेंट सपना आपको दिखाई देगी। बहुत जल्दी इन्होंने ग्रो करना है और इस ट्रॉमा से भी बाहर निकलना है, और आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया, क्योंकि ये जो स्टेप पहला लेना था, यहाँ तक ही इनकी पर जो इनकी जो कर्मों का कहते हैं ना,
लेन देन था वो यहीं तक था। जैसे ही ये उस घर से बाहर आई, ये अपने आप को सेल्फ़ डिपेंडेंट बनाना चाहती थी, और अब ये सेल्फ़ लव भी करेंगी, सेल्फ़ केयर भी करेंगी, और इनके जैसा कोई यूट्यूबर आपको मोटिवेटेड नहीं दिखेगा जो मोटिवेशनल भी होगा, इंस्पिरेशनल भी होगा। और आज जब वो अभी सेटल नहीं हुई हैं, अभी उनके सपने उन्होंने बिल्कुल अपना माइंड में प्लान कर लिए कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। उनको अपना अपना घर भी चाहिए, तो वो कह रही है मैं बहुत मेहनत करके अपना अच्छी जगह पे घर ख़रीदना चाहती हूँ, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहती हूँ। बेटी के लिए उनको बहुत खुशी है। फिर वो उनका ध्यान जो उनकी अंशु है उस पर भी है। मैं तो चाहती हूँ कि वो भी इनके साथ रहे, वो यहाँ पे ही पढ़े। एक तो इनको 1 1 2 11 हो जाते हैं, एक उसका भी सपोर्ट हो जाएगा, वो भी अपने पेरेंट्स के ऊपर अभी जाकर गई हैं, वहाँ पर भी उसको भी अच्छे जगह पर सिटी में एजुकेशन मिल जाएगी। और इन लोगों को भी, क्योंकि अभी तो इनकी मदर साथ में, वो कितने दिन अपने घर से यहाँ पर रहेंगी, तो एक सहारा भी हो जाता है। और अच्छी बात है, सोसाइटी है वहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और एक बेटी इनके स्कूल चली जाएगी, इनके पास काफ़ी टाइम होगा घर को डेकोरेट करना। ये कह रही है कि मैं अपना घर बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँ, तो मैं भी चाहती थी कि ये इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में खुलेपन से रहें, क्योंकि वहाँ पर रूढ़िवादी जो रीति रिवाज है ना, वो इनके जो चैनल को आगे बढ़ने से बहुत रोक रहे थे, क्योंकि मेंटली जब बंदा स्टेबल नहीं होता तो वो काम नहीं कर सकता। अब ये खुल के काम करेंगी, अपनी जो इंडिपेंडेंट छवि है वो दिखाएंगी, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेंगी, अपने लुक्स पर अपनी, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये अपने आप को प्रॉपरली एक अच्छा जो चैनल है वो रन करके दिखाएंगी। लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनको और प्यार देंगे, और वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगी जो उनसे भगवान करवाना चाहते थे। देखिए, भगवान किसी न किसी ऐसे इंसान को जिसके अंदर वो बात होती है, वो उनको उस तरीके से पहले बहुत कष्ट देके उनको उस तरीके से ढाल लेते हैं। अब वो पूरी तरीके से तैयार हैं, बहुत शार्प हो चुकी हैं, और उन्होंने सब कुछ देख लिया है, उनको हर चीज़ की समझ आ गई है। अब वो अपने जो कदम है बहुत समझदारी से आगे बढ़ाएंगे, और दूसरों को भी अब वो गाइड करने लगी। उन्होंने बोला खुद कि लड़कियों को भी सहना नहीं चाहिए, जहाँ तक उनकी मर्यादा है उसके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इनकी मदर का बहुत अच्छा साथ, इनकी फ्रेंड का बहुत अच्छा साथ। देखिए, भगवान रास्ते बनाते हैं, वो किसके अंदर दया डालते हैं, किसके अंदर वो बात करवा देते हैं जो हमें पॉसिबल भी नहीं लगता। वो सारे काम, कहाँ इनके मन में ये डर भी हो मैं अकेली कैसे रहूँ, कैसे करूँगी, कैसे आगे पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन वो इतना साहस उनके अंदर अब आ गया है। अब उनको, मुझे नहीं लगता कि पूरी ज़िंदगी वो अपने बच्चों के ऊपर लगाएंगी, उनको अच्छा माहौल देंगी। ये सारी चीज़ें मैंने उनको बोली थी। मुझे खुशी है, बहुत सारे लोग बोलते थे, लेकिन जो चीज़ों को मैंने बारीकी से रीड किया और उनको गाइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आज भी मैं आपको सपना टैग करूँगी। आपने एग्जैक्ट वैसे किया जो मैं चाहती थी, और आप बहुत समझदार हैं, बहुत आगे जाएंगी। आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता। अभी मैंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दी है, आप अपने घर को और ख़ुद को इतना संवार कर, इतना कॉन्फिडेंट होकर लेके आएंगी सामने कि आप बहुत सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगी, और आपकी वजह से बहुत सारे घरों का जो नज़रिया सोचने का है वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। लोगों को अपने राइट्स की, अपने आपकी समझ आएगी, और ये बहुत अच्छा माध्यम है कि आपकी तरफ से ऐसा मैसेज आए, क्योंकि आप एक अच्छी इन्फ्लुएंसर भी हैं। आपके पास अच्छा जो है सब्सक्राइबर्स हैं, वो ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें, बातें आपकी सुनेंगे, ज़रूर मोटिवेट होंगे, समाज में अच्छे मैसेजेस जाएंगे, और बहुत सा जन कल्याण होगा। तो भगवान आपसे यही एक्सपेक्ट करते थे। देखिए, आपकी ड्यूटी ये थी, आप इसी तरीके से लोगों को साथ लेके चलें और उनको खुश रखें। आपकी माताजी की आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, उनका प्यार है, उनके मन को भी ठंडक मिलेगी आपको खुश देखकर, क्योंकि जितना आप वहाँ पर रोई हैं, उनका उनके ऊपर बहुत असर हुआ है। वो चट्टान की तरह मजबूत बनी रही हैं। शायद उन्होंने कभी आपको बताया ना हो, दिखाया ना हो, लेकिन वो माँ हैं, उनके दिल को बहुत बुरी तरीके से तकलीफ़ हुई है, वो भी, उनका दिल को भी चीरा ही गया है किस्म से,
बट मुझे जो लगता है कि अब उनके भी जो वुंड्स हैं वो भी भरेंगे, वो सब आपकी वजह से होगा। जब आपको वो स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह देखेंगी तो उनको लगेगा कि यस, कि ये अब मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, ये सारा कुछ मैनेज कर लेगी। देखिए, भगवान जब एक रास्ता बंद करते हैं तो बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके ज़रिए आप अर्निंग भी अच्छे से कर सकती हैं और अपने घर को भी अच्छे से संभाल सकती हैं, बच्चों को भी। हाँ, अगर आपके साथ अभी, क्योंकि वो पढ़ रही हैं कुछ साल, जब तक आपकी बेटी छोटी बड़ी होगी तब तक अगर आपके साथ अंशु रहती है तो उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसको, वो भी आपको बहनों की तरह प्यारी है। और मुझे लगता है कि मैं अंशु को भी टैग करूँगी कि वो आपके साथ आकर स्टे करें, यहीं पर अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, और जिससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी और सबको अच्छा लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं, वो भी शी इज़ ऑल्सो योर फैमिली मेम्बर। तो मुझे नहीं लगता कि उनको आपको बुलाने में कोई भी झिझक होनी चाहिए, हेजिटेशन होनी चाहिए। देखिए, लोगों का काम है बात करना, वो करते रहेंगे। अंशु आपको प्यार करती है, अगर उनके पेरेंट्स इस चीज़ को अग्री करें और समझें तो उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और जब तक वो अपने घर जाने लायक पढ़ लिख कर होगी तब तक आपकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो वो भी आपको सहारा लगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पर इसी तरीके से चलती रहेंगी तो यकीन नहीं मानिए कि मुझे इतनी खुशी हुई आपके इन फैसलों से कि मैं बता नहीं सकती कि मैं आपका फ्यूचर कितना ब्राइट देख रही हूँ। मैंने डिवाइन से प्रेयर की आपके लिए, जब मैंने आपको रोते हुए देखा तो उन्होंने कितना अच्छा आपके लिए सारी चीज़ें माहौल कर दिया। मैं डिवाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जहाँ पर उनको ज़रूरत हो तो किसी को भी उनकी ज़रूरत हो तो वो इसी तरीके से साथ में खड़े हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाइम थोड़ा सा शॉर्टेज है क्योंकि आई एम ऑल्सो बिजनेस वूमन, मुझे अपने ऑफिशियल काम भी देखने होते हैं और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी होती हैं, सोशल वर्क्स करती हूँ मैं। तो आप प्लीज़ इन सारी चीज़ों को कीप इट इन योर माइंड। जहाँ पर किसी को ज़रूरत हो तो अपने आसपास भी ध्यान रखा करें, अपने आप में गुम ना रहें। जहाँ पर भी पार्क में, रास्ते में, सड़क पर किसी को भी देखें जिसको ज़रूरत हो तो प्लीज़ उसकी हेल्प कर दिया करें, क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि आपकी मदद ज़रूर करते। एक मेरे क्लाइंट थे, उनकी कॉल आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम ऐसे है कि उनके ना, मैं अब थोड़ी बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। उनके हस्बैंड 2020 में कोई जब कोविड था तो कुछ मेडिसिन्स वगैरह उनकी शॉप वगैरह थी शायद, तो उन्होंने कुछ ऐसी मेडिसिन जो बंद थी उनको लोगों को प्रोवाइड करवाई, या उन किसी के साथ वो गए, मुझे नहीं पता पूरी बात। तो उनको पुलिस ने पकड़ा, उनको सज़ा हो गई। तो वो, लेकिन लेडी कह रही थी कि मेरे हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है, अब टू 2024 हो गया। तो वो बहुत मेहनती थी, उनका कोई वो सैलून वगैरह चलाती थी, तो उससे पैसे इकट्ठे करके वो उनको वकील को देती थी, उनका केस लड़ती थी। 4 साल हो चुके थे और बच्चे भी थे, उनकी फैमिली पे भी असर होता है इन चीज़ों का। जो रिश्तेदार है वो चाहे सही है चाहे गलत है, उसकी प्रॉब्लम भी उसको थी, तो वो बहुत परेशान थी। तो एक दिन लास्ट में जिस दिन उसका शायद कल्याण होना था तो वो हार गई, क्योंकि उसने इतने पैसे जमा करा दिए थे, अब उसके पास कुछ नहीं था। उसका जो नीचे वाले कोर्ट से रिजेक्शन हो गया, उसने हाई कोर्ट में अपील की थी, वकील ने बहुत सारे पैसे ले लिए थे, तो वो हार चुकी थी। क्योंकि फैसले के बाद भी उनका जो उनको फ़ैसला हो गया था तो, लेकिन उनको फ़ैसला बाद में हुआ शायद, वो उनको मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो वो थक गई इन चीज़ों से ना, कि ये अब नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। पैसा भी बहुत चला गया, बच्चे भी साथ में। तो वो कहती कि मैं गुरुद्वारा साहब गई, मन मेरा बहुत ख़राब था, तो मैं टूट चुकी थी। तो मैंने कहा मैं अब वाहिगुरू जी से बहुत नाराज़ हूँ, आखिरी बार आई हूँ, आज के बाद कभी नहीं आऊँगी। तो वो कहती कि मैं बाहर बैठकर रो पड़ी। तो किसी ने आकर, जो वहाँ पे गुरुद्वारा में भाई जी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी सेवा कर लें। तो वो कहती नहीं, मुझे नहीं करनी, मैं आज आखिरी बार आई हूँ, मुझे दोबारा यहाँ आना ही नहीं है।
तो वो कहते कि ठीक है, आप किससे नाराज़ हो? कहते वाहिगुरु जी से नाराज़ हो? कहते हाँ जी, मैं वाहिगुरु जी से। तो कहते चलो बहन आप ना थोड़ा सा ना सेवा कर लो। वो उसने मना कर दिया, कहती कि मैं नहीं, सेवा भी नहीं करना चाहती, मेरा मन बहुत दुखी है। वो बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर आप सेवा कर लो। तो वो कहती कि मैंने कभी किसी की बात मना नहीं की। तो मैंने कहा चलो वो इतना कह रहे, तो कहती ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत बर्तन किए, झाड़ू लगाया, और उन्होंने कहा था सिर्फ 10 मिनट सेवा कर लेना, चाहे ज़्यादा ना करना। तो उन्होंने घड़ी में देखा तो कुछ बर्तन थे वो किए, तो झाड़ू वाड़ू लगाया। कहते मैंने 10 मिनट सेवा की और फिर मैं घर आ गई। तो कहते कि मेरे बच्चे बोलते कि आज आप जल्दी आ गए गुरुद्वारा से, नॉर्मली तो आप इस टाइम पे आते हो। तो शी सेड कि मेरा ना मन बहुत ख़राब है, मेरे से कोई बात ना करे, और वो अंदर जाकर लेट गई। तो अभी ये 10:10 पे घर आई, 10:10 पे, 11 बजे आती थी सारा वहाँ पर, जब गुरुद्वारा में सारा ख़त्म हो जाता था। तो 10:10 पर आकर वो आके अपने बेड पर लेट गई और भगवान पर, गॉड पर विश्वास ख़त्म कर दिया कि नहीं, मैं तो मतलब इतना इनको मानती थी, लेकिन अब मैं हार गई हूँ, मेरे से नहीं होता। कह रहे हैं कि 10:30 पर इनको कॉल आई कि आपके जो हस्बैंड को रिलीज़ किया जा रहा है वो गिल्टी नहीं थे और उनका फ़ैसला हो गया। तो वो इतनी हैरान हो गई। तो फिर वो अगले दिन भागी गुरुद्वारा में, और भाई जी को मिली कि भाई जी आपको पता है कि मैंने कल मेरा मन बहुत उदास था और आपने मेरे को 10 मिनट सेवा करने के लिए बोला। तो मैंने वो 10 मिनट सेवा की। आफ्टर घर पर जाने के 10 मिनट के बाद ही मुझे कॉल आ जाती है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, जो 3-4 साल से नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा, मुझे वाहिगुरु जी ने कहलवाया, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं आपको ये बात बोलूं कि आप 10 मिनट सेवा करके जाओ। तो आप इसी बात से आप यकीन कर सकते हैं, मुझे भी उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ कि अपना ट्रस्ट ख़त्म नहीं करो, लेकिन उनको टाइम बहुत हो गया था, जितनी परीक्षा थी भगवान ने उनकी लेनी थी उतनी ले ली, और एंड में उनका जो कुछ समा बहुत कष्ट का था, लास्ट वाला, वो 10 मिनट उनके लिए भारी हो गए थे, और वो भगवान को पता नहीं कितना कुछ बोल चुकी थी। तो वो 10 मिनट उन्होंने अपनी सेवा में लगवाकर, उनको 10 मिनट के बाद ही उन्होंने चमत्कार की तरह उनको वो ऐसा मतलब रिप्लाई मिला जिनकी वो उनको उम्मीद ही खो चुकी थी। तो आप ये देखिए कि वो सब कुछ कर सकता है। तो भगवान पे भरोसा रखें, और जितना हो सके सेवा भी करेंगे तो आपके कष्ट जो हैं वो भगवान जल्दी ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको अच्छा लगे वो इसको शेयर करें, और जो भी है लोग स्नैपी गर्ल को भी सपोर्ट करते रहें, क्योंकि उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनको भी अपना प्यार और ब्लेसिंग्स दिखाते रहें। तो अगर एक दूसरे के साथ हम खड़े हो जाते हैं उनके दुख सुख में, तो समय तो निकल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो 10 खोल देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।